अब हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो हम सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को एक बार देख लेते हैं क्या है। दी करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाई ₹493 एक्सेस क्रेडिट। मतलब जो क्रेडिट साइड थी ना वो 493 ज़्यादा आ रही थी। तो मतलब क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा आ रही थी तो जो सस्पेंस अकाउंट होगा ना वो ₹493 डेबिट हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 493 क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही तो सस्पेंस अकाउंट जो हुआ होगा ना 493 डेबिट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में कितना आ रहा है, 493 डेबिट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब डेबिट आ रहा है 493। ठीक है, अब इसमें आप एडजस्टमेंट देखिए जाइए। एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसीव फ्रॉम मिस्टर दास। ठीक है, बट हैज़ बीन omitted to enter in the cash book। अब एक चीज बताओ, किसी बंदे ने आपको पैसा दिया तो आया क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने बोला सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी जैसा कि अगर मैं एडजस्टमेंट अगर मैं ये डालूं तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, है ना। अगर किसी से पैसा मुझे मिलता है तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए था, मुझे कैश मिला। ठीक है, कैश मुझे कितना मिला, जैसे 100 रुपये मिला मुझे लेट सपोज। तो क्रेडिट द गिवर, तो किसने दिया मुझे, मिस्टर दास ने पैसा दिया ये, तो मिस्टर दास को मुझे क्रेडिट देना चाहिए था 100 रुपये से। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दास। अब लेकिन ये एंट्री हुई नहीं, मतलब ये एंट्री क्या हुई, ओमिट हो गई। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, बट हैज़ बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो मतलब ये ओमिट ही हो रही है एंट्री। तो ये बस सिंपल बात है, मुझे ये एंट्री होनी चाहिए थी तो ये मुझे डाल देनी है। तो बस सिंपल सा आप ऐसे समझिए इसे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दास। तो ये एंट्री हो गई मेरी। तो मतलब आप इसे समझिए सिंपल क्या हुआ, जो चीज़ भूल गए थे हम वो अब हमने करेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये कंप्लीट ओमिशन का केस है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है। द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द दिसंबर हैज़ बिन कास्ट ₹100 शॉर्ट। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे लेट सपोज अब हम है ना, अब अपने माइंड में हम ट्रायल बैलेंस को एक इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो रिटर्न इनवर्ड बुक ना, ठीक है, जैसे मैं ये एडजस्टमेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो रिटर्न्स इनवर्ड की क्या एंट्री होनी चाहिए, मतलब मैंने जो सेल किया था वो मुझे वापस मिल गया तो सेल मेरे लिए इनकम है। लेकिन जो चीज़ सेल नहीं हुई तो उसे मुझे क्या करना है, सेल इनकम क्या होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो मुझे अब उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि वो रिटर्न हो रही है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सेल को डेबिट कर दिया। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना। अब मैंने बोला जैसे लेट सपोज किसी नमन नाम के बंदे ने मुझे सेल रिटर्न कर दी। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, सेल रिटर्न को मैंने डेबिट मार दिया। अब मैंने बोला क्रेडिट द गिवर। तो मैंने बोला तो होना क्या चाहिए था, ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए था, 100 रुपये नमन के अकाउंट में आने चाहिए थे और सेल रिटर्न में 100 रुपये डेबिट आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मेरे से टोटलिंग में गलती हो गई और मैंने जो सेल रिटर्न की जो फिगर डाली ना वो 0 रुपये डाल दी। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न हैज बीन अंडरकास्टेड, मतलब कम बुक हुई है बाय ₹100। तो मेरे से ये गलती हो गई। अब आप ये समझिए, अगर अब क्या हुआ होगा आपके, अब आपके यहाँ पे अगर आपको ट्रायल बैलेंस आपने टैली कराया होगा तो आपने एक नया लेजर हेड खोल दिया होगा जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ₹100 क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो आपने सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपये डाले होंगे। अब आपको लेट सपोज ये एंट्री को करेक्ट करना। अब आपको पता चला ये सस्पेंस अकाउंट कुछ और नहीं, ये सिर्फ सेल रिटर्न ही है। तो अब आपको क्या करना है, सेल रिटर्न बुक करनी है और सस्पेंस अकाउंट को हटाना है, मतलब इस अकाउंट को हटाना है। अगर इस अकाउंट को हटाना है और इसका बैलेंस डेबिट है तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, है ना, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, फिर और मुझे डेबिट क्या करना पड़ेगा, सेल रिटर्न अकाउंट। तो ये बड़ा सिंपल। अब क्या, मैंने 100 रुपये से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से। अब होगा क्या, अब आप ट्रायल बैलेंस की पोजीशन देखिए। ठीक है, अब 100 रुपये से डेबिट में से अगर क्रेडिट होता है कोई चीज़ तो माइनस हो गई, तो ये 0 हो गया। अब सेल रिटर्न जो 0 था, अब इसमें डेबिट कितना हुआ, डेबिट हुआ इसमें 100 रुपये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 रुपये हो गया। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस एकदम सही आ रहा है। ठीक है, जाना है ना। तो अगर आप देखो आपका जो ट्रायल बैलेंस आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है, तो 100 रुपये से आपका ये एंट्री हो रही। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मतलब क्या पिक्चर बनेगी माइंड में, आपको एक ट्रायल बैलेंस सोचना है, एक आपको उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री सोचनी है। ठीक है, अब हम चलते थर्ड एडजस्टमेंट की ओर। ठीक है, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज दिस हैज़ बीन पास टू द परचेज डे बुक। अब ये होता क्या है, अब आप बताओ कि अगर आपने कोई चीज़ ऑफिस परचेज करी, ठीक है, लेट सपोज अगर आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, तो उसका होना क्या चाहिए, जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया लेट सपोज, ठीक है, ऑफिस के लिए, तो होना क्या चाहिए, राइट ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, मैंने बोला ठीक है राइट ट्रायल बैलेंस होना चाहिए आपके पास। राइट ट्रायल बैलेंस जो होना चाहिए ना, राइट टीबी क्या होना चाहिए, मैंने बोला आपने फर्नीचर परचेज किया तो होना क्या चाहिए, फर्नीचर आना चाहिए आपका डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट आना चाहिए, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आया और फर्नीचर मेरा एक एसेट है तो मैंने बोला फर्नीचर मुझे मिला तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना, ये होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब मेरा क्रेडिट क्या होना चाहिए, लेट सपोज मैंने किसी वेंडर नमन से परचेज किया, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अच्छा मैंने बोला डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो मुझे मिला क्या, फर्नीचर मिला। क्रेडिट द गिवर कौन है, गिवर यहाँ पे नमन है, ठीक है। तो मैंने 300 रुपये से लेट सपोज नमन को लाइबिलिटी बुक कर दी, ठीक है। तो ये राइट टीबी है ना, ठीक है। अगर मैं राइट टीबी बनाना चाहूँ तो ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, जब ट्रायल बैलेंस बनाया ना तो ये अमाउंट मैंने गलती से परचेजेस में बुक कर दिया। द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज दिस हैज़ बिन पोस्टेड थ्रू द परचेज डे बुक, मतलब इसे मैंने क्या कर दिया, गलती से परचेज बुक कर दिया। तो अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि परचेज मेरा खर्चा होता है, तो अब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आइटम बन गया, और जो फर्नीचर था वो बैलेंस शीट आइटम था, ठीक है। तो अब आप दोनों को अगर आपको मान लो करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने परचेजेस ज़्यादा बुक कर ली, तो परचेजेस का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है ना 300 रुपये, ये ज़्यादा आ रहा है, और फर्नीचर का जो बैलेंस आ रहा है वो आ ही नहीं रहा, मतलब आपकी बुक्स में तो आ ही नहीं रहा ना, नीचे आपने जो एंट्री पास करी इसमें फर्नीचर तो आ ही नहीं रहा, आप देखो फर्नीचर आ ही नहीं रहा इसमें कहीं। तो फर्नीचर को लाना है और परचेज को 300 से माइनस करना है, तो मतलब परचेजेस का डेबिट बैलेंस है, तो परचेजेस को मैंने क्या कर दिया, 2 परचेजेस, ठीक है, 2 परचेजेस, ठीक है, 2 परचेजेस, और मैंने डेबिट क्या कर दिया है ना, डेबिट मैंने कर दिया फर्नीचर अकाउंट, जो फर्नीचर, ठीक है, ये मैंने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, 300 रुपये से, ठीक है, ये मैंने 300 रुपये से एंट्री डाल दी। अब आप देखो रिवाइज ट्रायल बैलेंस क्या बनता है। अब मैंने डेबिट वाले में से जो क्रेडिट किया मैंने परचेजेस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, परचेजेस मतलब मेरा 0 बन गया। और आप देखो फर्नीचर मेरा एक नया एसेट आ जाता है जिसका अमाउंट होगा 300 रुपये, तो इससे क्या होगा, मेरा अब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, 300 300, ये मेरा राइट ट्रायल बैलेंस है, ये मेरे पास करेक्ट ट्रायल बैलेंस है ना, एक मिनट को, ये मेरे पास है ना, ये मेरे पास अब राइट ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है। पहले ये रॉन्ग था, अब ये राइट ट्रायल बैलेंस बन गया। तो अब मुझे क्या करना है, परचेजेस को मतलब ये, ठीक है, तो इसकी एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस, मतलब परचेजेस को खत्म कर दिया और फर्नीचर मैंने बुक कर दिया, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस, मतलब शो केस बनाना था। शो केस आप बताओ मेरे लिए एसेट है, तो जो भी खर्चा एसेट के लिए होता है ना वो एसेट में ही कैपिटलाइज होता है, ठीक है। मतलब जैसे शोकेस बनने में जो वेजेस लगेगी ना वो खर्चा नहीं बुक होता, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है शोकेस में ही कैपिटलाइज होता है। बट हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, मतलब ये गलती से मैंने क्या किया, खर्चा बुक कर दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी जैसे 375 रुपये जो खर्चा बुक किया ना इन्होंने, ठीक है। अच्छा जैसे आप है ना, अब जैसे आप समझिए इस एंट्री को कैसे समझोगे कि जैसे ये जो, अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जो इन्होंने क्या किया 375 वेजेस बुक कर ली, तो ये तो होना क्या राइट टीबी होना चाहिए था। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्या होना चाहिए था, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, जो हुआ उसे हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे राइट टीबी क्या होना चाहिए था, मैंने बोला 375 वेजेस दी, किसके लिए दी, शोकेस बनाने के लिए। शोकेस क्या होता है, फर्नीचर होता है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर में ये प्लस होना चाहिए था, ये खर्चा मतलब एसेट बनना चाहिए था, ये 375 रुपये से मेरा एसेट बनना चाहिए था, लेकिन है ना। अब और मेरा लेट सपोज मैंने ये कैश में दे दी वेजेस, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 375 रुपये मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, अब मान लो लेट सपोज है ना, अब लेकिन जो मैंने किया ना वो क्या किया, अब ये मेरा रॉन टीबी है पहले, ठीक है, रॉन टीबी मैंने जो बनाया ना वो मैंने क्या किया, इस फर्नीचर की जगह मैंने ये किया, मैंने एकदम यही बस मैंने क्या किया, फर्नीचर की जगह क्या कर दिया, वेजेस कर दिया इसे। तो अब आप समझो वेजेस को हटाना है, ठीक है। अब आप अगर देखो तो वेजेस को आपको हटाना है, वेजेस ये जो आ रहा है ना 375 रुपये, अगर आप ये देख पा रहे हो कि वेजेस जो आ रहा है ना आपके पास ये 375 रुपये आ रहा है, तो अगर आपको इसे हटाना है, अब आपको इस 375 को हटाना है और ये फर्नीचर को लाना है, क्योंकि अभी हमारा ये रॉन ट्रायल बैलेंस है जो आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री आप सोचिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर को लाना है 375 रुपये डेबिट में, तो मुझे क्या करना है, एंट्री मारनी पड़ेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये पोजीशन बनानी है ना मुझे बैलेंस शीट में अपनी, ठीक है। तो मुझे 375 रुपये से डेबिट मारना पड़ेगा फर्नीचर को, और अब वेजेस मेरा एक्सेस डेबिट आ रहा है तो उसे मुझे हटाना है, तो मैंने क्या कर दिया 2 वेजेस, ठीक है, 2 वेजेस अकाउंट, ठीक है, 2 वेजेस अकाउंट, ठीक है, ये थी 375 रुपये से हो गया। तो अब इसके बाद अब मेरा क्या होगा, अब वेजेस मेरा कम हो गया, क्यों, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने वेजेस को क्या किया था यहाँ पे क्रेडिट, तो मैंने 375 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है, और मेरा एक नया एसेट बुक हो गया जिसका नाम है फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट ना, ठीक है, फर्नीचर कितने से बुक हो गया, ये मेरा 375 से बुक हो गया। तो इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस भी टैली हो गया, क्योंकि देखो इसका आपका टोटल 375 आ रहा है, और कैश हालांकि कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए फॉर द
फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसे बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये क्या हुआ आपका, अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी आपकी, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो बनी ना वो ये बनी थी, आपको रेक्टिफाइड एंट्री क्या डालनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनी। अब हम चलते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की ओर, ठीक है। अगर हम फिफ्थ एडजस्टमेंट देखें तो अब परचेज ऑफ ₹67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज ₹60। तो होता क्या है इसमें, आप ऐसे समझिए इसे कि जो परचेज थी वो 67 थी, वो ट्रेड पेबल में ₹60 ही पोस्ट हुई। तो इसका मतलब जो एंट्री एक्चुअल में क्या पोस्ट हुआ, मैंने बोला परचेजेस की क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ट्रेड पेबल होता है, ठीक है, ट्रेड पेबल होता है ना, जैसे मतलब लेट सपोज ये ट्रेड पेबल क्या है, जैसे नमन है तो ट्रेड पेबल हो गया ये, ठीक है, तो लाइबिलिटी है ना ये अल्टीमेटली मेरी। तो परचेजेस कितने की करी मैंने, 67 की, लेकिन इसे मैंने क्या किया, 67 पोस्ट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, ट्रेड पेबल में सिर्फ ये ₹60 ही पोस्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा होगा वो ₹7 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे रेक्टिफाई करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को मुझे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब मैंने बोला अब ये है क्या ₹7, अब मुझे बाद में जब मैंने स्क्रूटनाइज किया तो मुझे पता चला ये ₹7 कुछ और नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड पेबल ही है, तो मतलब अल्टीमेटली तो मेरे ट्रेड पेबल ही है। तो मैंने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मारना है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेबिट मारना है, ठीक है। क्यों मारना है, क्योंकि ये जो ₹7 है ना ये मुझे एलिमिनेट कर देने हैं यहाँ से, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को मुझे डेबिट मारना है, कितने से, ₹7 से, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को मुझे डेबिट मारना है और मुझे क्या करना है, टू ट्रेड पेबल, ठीक है, टू ट्रेड पेबल, ठीक है। ये वाला जो एडजस्टमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसके बाद आप पोजीशन देखना क्या होना, राइट ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए था, परचेज भी 67 होना चाहिए था, ट्रेड पेबल भी 67 हो, लेकिन अब गलती से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था तो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, तो एंट्री क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। तो अब आप देखिए सस्पेंस अकाउंट ना, ठीक है, अब क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट जो ये है, तो सस्पेंस अकाउंट अब क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जो ट्रेड पेबल है उसमें क्या किया मैंने, क्रेडिट किया, और ये वाली जो ट्रायल बैलेंस की साइड है, ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो आप ₹67 हो गया। तो अब मेरा ट्रायल बैलेंस एकदम सही बन गया। तो अगर आप देखो जो इंस्टीट्यूट ने एंट्री डाली होगी वो भी है ET सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹7 टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वो जो हमने ट्रेड पेबल अकाउंट जो हमने यहाँ पे किया ना वो क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट में डाला इन्होंने, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो सेम ही इफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये एंट्री डाल दीजिए। अब अपन आते हैं F, a check of ₹200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of the allowances account। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसके लिए आपसे क्या पूछना चाहूँगा, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब चेक आता है तो आप बताओ क्या एंट्री होती होगी, तब हम फिर डिसऑनर पे जाते हैं। तो चेक आता है तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है, जैसे ही मुझे चेक मिला तो मुझे क्या मिला, डेबिट वॉट कम्स इन, मुझे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ गया, तभी तो आपकी BRS बनती है, क्योंकि बुक्स में तो पैसा आ जाता है लेकिन अभी बैंक में तो तभी आएगा ना जब वो प्रेजेंट हो गया चेक, तो तभी रिकंसिलेशन बनती है। तो इसका मतलब जैसे ही चेक आता है मैं क्या करता हूँ, बैंक बैलेंस को बढ़ा देता हूँ, तो मैं एंट्री डालता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब किसने दिया मुझे, लेट सपोज नमन ने दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन। लेकिन अब मान लो अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, जो बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन था ना उसको उल्टा कर दूंगा, तो मैं एंट्री रेट डालूंगा नमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें जैसे अब मान लो PC जोशी ने हमें चेक दिया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, PC जोशी, है ना, PC जोशी, अच्छा PC जोशी अकाउंट डेबिट ₹200 टू, अब मैंने बोला ठीक है टू बैंक होना चाहिए था, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एक तरीके से ये, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अब मैंने बोला ये ₹200 से होनी चाहिए थी एंट्री, ये ट्रायल बैलेंस की पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पोस्टेड, है ना, ये होना चाहिए था, ये ट्रायल बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन अब हैज़ बिन, है ना, हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द अलाउंसेस अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस राइट ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ क्या, अब आप ऐसा देखिए, ठीक है, ये तो राइट ट्रायल बैलेंस है ना, ये तो नोट किया, ये आपका राइट ट्रायल बैलेंस है PC जोशी वाले ना। तो अगर मैं इसे बोलूँ तो आप ऐसे समझिए, तो राइट TB है, राइट TB है ना, ये राइट TB होना चाहिए था, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बुक होना चाहिए था। और अब लेकिन हुआ क्या, गलती क्या हुई मेरे से, ये जो PC जोशी डेबिट होना चाहिए था ना, ये मेरे से गलती से अलाउंसेस में बुक हो गया। अलाउंसेस मतलब अगर आप देखो अलाउंसेस मतलब होता है खर्चा, तो ये मेरा P&L में डल गया, ठीक है, जबकि ये क्या था, पर्सनल अकाउंट जो कि बैलेंस शीट में जाना था, मतलब ये जो PC जोशी था ये बैलेंस शीट में जाना था, लेकिन ये मेरे से क्या हुआ, गलती से, है ना, P&L में चला गया। तो अब मुझे इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो अब आप ऐसे इसे कैसे रेक्टिफाई करोगे, जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो और जो डेबिट नहीं हुआ उसे डेबिट मार दो, मतलब जैसे PC जोशी को आपने क्या किया, डेबिट मार दिया, जैसा कि हम पिछले इलस्ट्रेशन में कर दिया है, और अलाउंसेस को हमने क्रेडिट मार दिया, तो टू, है ना, टू अलाउंसेस अकाउंट P&L,
ठीक है। तो ये अब हमारे एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, तो एंट्री क्या बनेगी, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट। तो ये देखो, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब मिस्टर दत्त क्या है, ये प्रोपराइटर है, ठीक है। क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त, मतलब ये क्या हुई, ड्राइंग्स हुई, ठीक है। अल्टीमेटली ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है अपने को। तो अब अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करना चाहूँ, तो अगर आप देखो, होना क्या चाहिए था, अगर ₹1000 किसी प्रोपराइटर के लिए पे हुए है तो होना क्या चाहिए था, ये ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स, क्योंकि ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा कि भाई पार्टनर ने या प्रोपराइटर ने इतना पैसा विड्रॉ करा। तो कितना रुपये विड्रॉ किया उसने, अगर मैं देखूँ ये इलस्ट्रेशन में देखो, तो आप ₹1000 दिया है, ठीक है। तो ₹1000 मैंने क्या किया, इसे डेबिट मार दिया, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब मैंने बोला मेरा गया क्या, ठीक है। अब मैंने फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त, ठीक है। तो मुझे मेरा क्या, मेरा कैश चला गया, ठीक है, या बैंक ओडी मान लो इसे, बैंक ओडी, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो आप, ठीक है, बैंक से मैंने पैसा लेके दे दिया, तो ₹1000 मैंने ये हुआ। तो ट्रायल बैलेंस ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, आपने गलती से मिसलेनियस एक्सपेंस में पोस्ट कर दिया। हुआ क्या, आपने जो डेबिट दिया ना, वो क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंस में डेबिट दे दिया। आपने जो डेबिट किया ना, वो आपने समझा इसे खर्चा है मेरा, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मतलब आपने लेकिन क्या करा, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट को पोस्ट कर दिया। मतलब हुआ क्या, आपने इसे समझा, जो ड्राइंग्स हुई ना ये ₹1000 की, तो आपने ये पोस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसे करेक्ट करना है। तो आपने जो डेबिट हुआ है उसे अब इसे हटाना है आपको, क्योंकि ये तो खर्चा थोड़ी ना, आपको ये लाना है। तो आप एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो ये है इसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इसे मैंने बोला ठीक है, हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसे मैंने बोला टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये कितने से एंट्री हो जाएगी, ये ₹1000 से एंट्री हो जाएगी। तो आप इसे ऐसा समझिए कि मतलब जो ड्राइंग्स होना चाहिए था वो हमने मिसलेनियस एक्सपेंस बुक कर लिया। तो ये खर्चा तो है नहीं, तो मुझे खर्चे को रिवर्स करना है। तो खर्चे को रिवर्स करना, खर्चा ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो खर्चे को रिवर्स करना तो क्रेडिट मानना पड़ेगा। और ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है, कैपिटल विड्रॉ किया, तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अब कम होगी क्योंकि ड्राइंग्स अब क्या विड्रॉ कर लिया उसने कैपिटल, तो ड्राइंग्स को डेबिट मारना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ICAI ने भी जो एंट्री डाली है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो अब आप ऐसे चलिए, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर, है ना। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ हैज बीन मेड इन द बुक्स। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैज बीन, अगर मैं इसे यहाँ पे डाल दूँ तो ये सिंपल क्या है, ये ओमिशन है एंट्रीज का, ठीक है। ओमिशन की क्या एंट्री होती है, तो मैंने बोला जैसे गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100, ठीक है, हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर एंड वर टेकन इन इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इन द बुक्स। मतलब गुड्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, जब सेल हमने करी और वो रिटर्न हो जाती है, तो एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जैसे अब जैसे इसमें कस्टमर है तो जो भी है, तो कस्टमर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, अब ये एंट्री तो अभी डली नहीं ना, तो जो डली नहीं है उसे डाल दो आप सिंपल। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है ना, मुझे क्या मिला, सेल वापसी आ गई, और सेल मेरी इनकम होती है, इनकम को कम करना है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना। और किसने मुझे रिटर्न करी, टू लेट सपोज कस्टमर अकाउंट, ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए। तो ये कितने रुपए की एंट्री है, ₹100 की एंट्री। तो इसे आपने ऐसे पोस्ट कर दिया। फिर आप आइए, फिर आपने आया, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंडिकेट कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक। ये बहुत अच्छी एंट्री है, आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं या तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब अपन इसे ना अ सेल ऑफ ₹200, ठीक है, टू सिंडिकेट कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। अब सेल की क्या एंट्री होनी चाहिए, अगर मैंने सिंडिकेट कंपनी को सेल करा है तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सिंडिकेट कंपनी को डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, सिंडिकेट कंपनी को मुझे डेबिट करना चाहिए था। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू एंट्री वॉज मेड क्रेडिट, अब और एंट्री होनी चाहिए थी सेल, ठीक है।
अब मैंने बोला सेल होनी चाहिए थी 200 रुपये से, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सिंध एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये आपकी होना चाहिए था। अगर आप देखो तो ये क्या होता है, सेल ऑफ ₹200 टू सिंध एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर, अब एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक, ठीक है, वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल बुक में तो एंट्री एकदम सही हुई है, मतलब सेल तो एकदम सही पोस्ट हुई है, लेकिन जो सिंध एंड कंपनी है ना, इसमें क्या हुआ, ये जो डेबिट पोस्ट हुआ है ना, ये गलत पोस्ट हो गया, मतलब ये क्या हुआ, क्रेडिट पोस्ट हो गया गलती से। तो अब हुआ क्या होगा, अब आप ऐसे समझिए, देखो आप यहाँ पे देखो ना, अ सेल ऑफ ₹दिस वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, मतलब जो सिंध एंड कंपनी का जो अकाउंट है ना, उसमें इन्होंने क्रेडिट कर दिया। करना क्या चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, करना डेबिट चाहिए था, तो होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कितने से आ रहा होगा, मैंने बोला 400 रुपये से आ रहा होगा, ठीक है, क्यों, अब आप समझिए, क्योंकि है ना 400 रुपये से ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, 400 रुपये से ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंध एंड कंपनी का जो अकाउंट है वो मतलब वो गलती से डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गया। अब आप समझिए, सिंध एंड कंपनी का जो अकाउंट क्रेडिट है उसे आपको डेबिट में लाना है 200 रुपये, तो मतलब जो क्रेडिट है उसे पहले 200 को आप 0 पे लाओगे, फिर 200 रुपये आप डेबिट में लाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा,